ब्रह्मचर्य पालन और वैज्ञानिक निरीक्षण। वर्तमान युग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य हरेक कर्म के गुणदोष को या हरेक बात की सत्यता को बुद्धि की कसौटी से परखना चाहता है तथा विज्ञान के द्वारा उसका समर्थन सुनना चाहता है। यही स्थिति आज ब्रह्मचर्य के बारे में भी है। अध्यात्मवाद में तो ब्रह्मचर्य का महत्व चिरातीत से गाया गया है। आध्यात्मिक साधनों में तो ब्रह्मचर्य को योगाभ्यास के लिए, प्रभु से मिलने के लिए तथा मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता रहा ही है, परंतु आज तो लोग वैज्ञानिकों द्वारा इसका महत्व सुनना चाहते हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों के मत को जानने के बाद भी कई लोग, जिन्हें व्यसन है या कोई बुरी आदत है, अपने दुर्व्यसन को नहीं छोड़ते, तथापि कुछ लोगों पर तो उनके कथन का प्रभाव पड़ता ही है। आज हम यहाँ इस बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों के निरीक्षण तथा परीक्षण हमें ब्रह्मचर्य के बारे में किस निष्कर्ष पर ले जाते हैं। वैज्ञानिक निरीक्षण। ब्रह्मचर्य के बारे में वैज्ञानिकों के निरीक्षणों के परिणाम हमारे सामने दो रूपों में आए हैं। एक तो उन्होंने कामभोग से मनुष्य के मस्तिष्क, स्नायु मंडल आदि पर पड़ने वाले परिणामों का अध्ययन किया है। उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि कामभोग मनुष्य के मस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्ष, स्नायुमंडल तथा समस्त शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और उसके कई मानसिक गुणों को भी आघात पहुंचाता है। वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा दूसरे रूप में हमारे सामने जो निष्कर्ष आते हैं, उनका संबंध जीव विज्ञान, बायोलॉजी से है। जीवशास्त्रियों ने जीव जगत में बहुत से जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों का अध्ययन किया है कि कौन से पशु या पक्षी अपने वंश की वृद्धि कैसे करते हैं। इसी के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया है कि उस जीव पर कामक्रिया का प्रभाव पड़ता है। उस उल्लेख से पता चलता है कि वासनाभोग तो शरीर को ऐसी क्षति पहुंचाता है कि वह मृत्यु तक का कारण बन जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष। आज जीव विज्ञान, बायोलॉजी, शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी तथा आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंसेस एवं औषधि विज्ञान, क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस में प्रायः यही तरीका अपनाया जाता है कि किसी औषधि या क्रिया का मनुष्य पर प्रभाव जानने के लिए उसका प्रयोग पहले किसी पशु पर करके देखा जाता है। यदि खरगोश, मेंढक, चूहों, गिलहरियों या अन्य पशुओं पर उसका प्रभाव पड़ता है तो डॉक्टर लोग बाद में उसका प्रयोग मनुष्यों पर करते हैं, वरना नहीं। गोया इन तथा अन्य पशुओं पर किए गए प्रयोगों से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जान लिया जाता है। अब ब्रह्मचर्य के प्रसंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्राणियों के जीवन का अध्ययन करने से विज्ञान हमें इसी निष्कर्ष पर ले जाता है कि काम भोग का इन पर निश्चय ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि कई बार चूहे, गिलहरियां और खरगोश प्रजोत्पत्ति के कर्म के बाद मर जाते हैं अथवा बेहोश होकर गिर जाते हैं। यदि और कुछ न भी हो तो इनकी गति और उछलकूद में तो अंतर आता ही है। इनकी गति में वह स्फूर्ति नहीं रहती और ऐसा मालूम होता है कि यह कोई ऐसा तत्व गवा बैठे हैं जो इनके शरीर को और इनकी बुद्धि को बल देता था। बड़े बड़े हृष्टपुष्ट बैलों, घोड़ों तथा स्वरों को भी इस कर्म के बाद थकावट या शक्तिहीनता के प्रभाव में एक ओर गिरते अथवा बेहोश होते देखा गया है। आथ यह निष्कर्ष लेना स्वाभाविक है कि मनुष्य पर भी इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे जीव जंतुओं पर प्रभाव। ऊपर हमने जो उदाहरण दिए हैं वे कुछ एक बड़े प्राणियों से संबंधित हैं। यदि हम छोटे छोटे जीव जंतुओं का अध्ययन करें तो मालूम होता है कि उन पर इसका और भी अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर तितली ही को लीजिए। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। इसके सुंदर सुंदर रंग रंगीले पर जो हमें दिखाई देते हैं, ये इसे शुरू से ही प्राप्त नहीं होते। यह प्रारंभ में कुछ मास रोमावृत अवस्था में रहती है। उसके बाद यह 1-1.5 वर्ष चमकते हुए एक कीड़े की अवस्था में होती है। बाद में यह वृक्ष की छाल के नीचे या किसी दीवार की दरार में रेशम के कीड़े की तरह एक खोल बनाकर बस जाती है। तभी इसे सुंदर और अद्भुत नमूनेदार पर प्राप्त होते हैं और यह डाल डाल पर मंडराने लगती है। फिर वह चुपचाप शांत स्वभाव से कहीं पड़ी होती है तो नर तितली मीलों दूर होने पर भी अपनी सूंघने की शक्ति से मालूम कर लेता है कि मादा तितली कहाँ है। इसके बाद होता यह है कि प्रथम प्रणय के बाद ही नर तितली की मृत्यु हो जाती है। मादा भी सैकड़ों अंडे देकर मृत्यु को प्राप्त होती है। देखिए तो कामभोग के परिणाम कितने घातक हैं। ऊपर हमने तितली की मृत्यु के बारे में जो कुछ कहा है वह अन्य कई जीव जंतुओं पर भी लागू होता है। विज्ञान जीव वेत्ताओं ने ऐसी कई चींटियों तथा मकोड़ों का उल्लेख किया है जिनके नरगर्भस्थापन करने की क्रिया करते ही मर जाते हैं। मकड़े के बारे में भी यही बताया गया है कि वह संभोग के बाद मर जाता है। शहद की मक्खियों की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। जब मधुमक्खियों की रानी संयोग के लिए आकाश में उड़ती है तो नर मक्खियां उसके पीछे पीछे उड़ती जाती हैं। जब नर मक्खी इस रानी मक्खी से मिलती है तो मिलने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के निरीक्षणों से विदित होता है कि कीड़े मकोड़ों तथा छोटे जीव जंतुओं में तो संतानोत्पत्ति की क्रिया का संबंध उनकी मृत्यु से जुटा हुआ है।
जैसे जैसे हम बड़े प्राणियों का निरीक्षण करते हैं वैसे वैसे हमें मालूम होता है कि यद्यपि उनमें इस क्रिया के समकाल में मृत्यु नहीं होती तथापि वह कर्म उन्हें मृत्यु की ओर ले जरूर जाता है। प्रजोत्पत्ति का हर कर्म मौत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जलचर मछलियों, नभचर पक्षियों और थलचर पशुओं पर निस्संदेह काम का बहुत घातक ही प्रभाव पड़ता है। पक्षियों के वह मधुर गीत और वह नाच नहीं रहते, उनके पंखों के सुंदर रंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। मछलियां इसके बाद दुर्बल और क्षीण होती हैं। घोड़ों और बैलों इत्यादि की कहानी तो हमने ऊपर कही ही है।